जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को बीएनएस की जो रिमेनिंग सेक्शंस है वो अभी कवर करवाने वाला हूं। और आज इस वीडियो के बाद आपकी पूरी बीएनएस भारतीय न्याय संहिता जो भी मीन्स नॉर्मली मेजर सेक्शंस है, चाहे वो एलएसए के लिए हो, पुलिस ट्रेनिंग के लिए हो, या फिर आम जनता के लिए हो, या फिर जो भी हमारे आयु अधिकारी गण जो भी हमारे थानों में काम कर रहे हैं उनके लिए हो, तो जो भी मेजर सेक्शंस है आज मैं आपको लास्ट ये 30 से 35 धाराएँ कवर करवा देता हूँ। इसके बाद आपका बीएनएस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम बिल्कुल जो भी बीएनएसएस हो गया, बीएसए हो गया, उसके ऊपर स्विच करेंगे। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धारा नंबर 303, क्योंकि 302 तक मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको करवा चुका हूँ। 303 से आज 358 तक करेंगे। इसके सबसे मेन चीज़ है इसके सब पार्ट्स, तो सब पार्ट्स के ऊपर मुख्य तौर पर आप ध्यान रखें भाई। ठीक है। तो सबसे पहले धारा नंबर 303, धारा नंबर 303 बताती है चोरी के बारे में कि चोरी क्या होती है कि किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी संपत्ति है, उसको कोई भी अन्य व्यक्ति उसकी सहमति के बिना वहाँ से हटा लेता है, वहाँ से चुरा ले जाता है, या फिर उसको कोई भी मीन्स नुकसान पहुँचा देता है, तो ऐसी चीज़ को हम चोरी कहेंगे भाई। उसको उठा लिया, उठा के मीन्स भाग गया, भागते टाइम फेंक गया, तो उसको भी भाई हम चोरी कहेंगे। ठीक है ना। तो मेनली चोरी में क्या सज़ा है ये मैं आपको बताऊंगा, और नए कानून में क्या चीज़ ऐड ऑन की गई है। मीन्स जैसे 5,000 से नीचे की आप कोई भी चोरी करते हो तो आपको, और पहली बार करते हो और आप पैसे वापस भी लौटा देते हो, तो आपको सिर्फ सामुदायिक मीन्स जो भी सेवा है वो दे के छोड़ दिया जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धारा नंबर 303 के पार्ट 1 की। धारा नंबर 303 के पार्ट 1 में इसकी डेफिनेशन को दर्शाया गया है कि चोरी क्या होती है। तो मैंने क्या बताया, कोई भी वस्तु जो किसी के अधिकार या कब्जे में है उसको बिना उसकी सहमति के वहां से उठा ले जाना। ठीक है। कोई भी चल संपत्ति को। ठीक है। अब इसका जो पॉइंट नंबर 2 है उसमें इसका दंड बताया गया है, जिसमें दंड कितना है, 3 साल की सजा है, और ये संज्ञा अपराध होगा। मीन्स कोग्निजेबल ऑफेंस, मीन्स कोई भी आपको बिना वारंट गिरफ्तार भी कर सकता है, मीन्स कोई भी पुलिस कर्मचारी। इसके साथ साथ यह नॉन बेलेबल ऑफेंस रहेगा और कोई भी मजिस्ट्रेट इस मामले को संज्ञान में ले सकता है भाई। ठीक है। तो ये बता दिया मैंने धारा नंबर 303 के पार्ट 1 और 2 में। अब इसका जो प्रोवाइडेड एक प्रोविजो है, प्रोविजो क्या है कि 5,000 रुपये से नीचे की आप चोरी करते हो, पहली बार आप चोरी कर रहे हो, तो आपको यह असंज्ञेय अपराध है, तो आपको थाने में रोजनामा में रिपोर्ट अंकित करके और मजिस्ट्रेट के पास 15 दिन में वह रिपोर्ट भेज दी जाएगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सामुदायिक सेवा से दंडित किया जा सकता है। परंतु इसके 3 के पार्ट 2 में ये भी देखना कि दोबारा से यदि व्यक्ति कोई चोरी करता है तो उसको 1 साल से 5 साल तक की सज़ा दी जा सकती है भाई। ठीक है। तो ये हो गया आपका चोरी का। इसके बाद सीधा चलते हैं धारा नंबर 304। इसको कहते हैं स्नैचिंग। स्नैचिंग क्या होती है, वही चोरी की हुई चीज़, मीन्स कोई भी चीज़ भाई मेरे पास मेरा पर्स है, मेरा पर्स उसने चुपचाप चोरी करके ले गया, वो तो हो गया चोरी। अब वही पर्स मेरे हाथ में और वो छीन के ले गया, ये मेरे मीन्स गले में चैन है उसको छीन ले गया, तो छीन के ले जाना, झपट्टा मारना, इस तरीके के कृत्य आप करते हो तो उसको हम झपटमारी कहते हैं, उसको हम स्नैचिंग कहते हैं भाई। ठीक है। तो स्नैचिंग की सज़ा कहाँ दी गई है, धारा नंबर 304 में। और सज़ा कितनी है, इसमें भी आपको 3 साल तक की सज़ा दी जाएगी। कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा और कोई भी मजिस्ट्रेट इसको डील कर सकता है भाई। ठीक है। इसके बाद चलते हैं धारा नंबर 305। धारा नंबर 305 में बताया गया है कि एक ड्वेलिंग हाउस, कोई भी मीन्स अधिकार चीज, जैसे भाई आपका घर है, आपकी चारों दीवारी है, या उसके घर के अंदर कोई भी परिवेश करके उसमें चोरी करता है, या फिर कोई भी आपके वाहन को चोरी करता है, या आपके वाहन के अंदर कोई सामान रखे उसको चोरी करता है, कोई मूर्ति चोरी करता है, या कोई भी सरकारी संपत्ति की कोई चीज़ को चोरी करता है, तो वो सब कुछ आएगा धारा नंबर 305 के अंदर। तो धारा नंबर 305 का पॉइंट नंबर 1 कि आपके घर के अंदर, आपके नौकायान के अंदर, आपके कोई भी परिवेश है उसके अंदर कोई भी घुस के और कोई भी चोरी करता है, तो वो आता है धारा नंबर 305 के पार्ट 1 में। पार्ट 2 में आता है कि आप किसी भी वाहन को चोर ले जाए, जैसे मेरी गाड़ी वहाँ पे खड़ी है उसको कोई चोर ले गया, तो वो आ गया धारा नंबर 305 के पार्ट 2 में। 305 के पार्ट 3 में आता है कि वो जो गाड़ी खड़ी है उसके अंदर से कोई बैटरी उतार ले गया, उसके अंदर से कोई और सामान उतार ले गया, टायर ले गया, तो उसको कहते हैं 305 का पार्ट 3। ठीक है। और 305 के पार्ट 4 में बताया गया है कि किसी भी मंदिर से, पूजा स्थल से, या कहीं से भी कोई मूर्ति मीन्स कीमती भाई उसका मुकुट उतार ले गए, मूर्ति उतार ले गए, तो ऐसे जैसे हमारे गढ़ी मासरवाड़ी मेले में भी बहुत सारी ऐसी चोरियां हुई है, तो ऐसे मामलों में धारा नंबर 305 के पार्ट 4 के तहत उसको दंडित किया जाएगा। ठीक है। और यदि कोई भी सरकारी संपत्ति की आप चोरी करते हैं, जैसे कोई भाई तार लग रहे हैं बिजली का, ये कोयल तार ले गए, या फिर कोई भी गेट तार ले गए, उसका मीन्स सरकारी संपत्ति की यदि आप चोरी करते हो तो उसको धारा नंबर 305 के पार्ट 5 में डील किया जाएगा। ठीक है। तो इन सभी की सज़ा कितनी होगी, इन सभी की सज़ा 7 साल होगी, और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस रहेगा, और इसमें बेल भी आपको नहीं मिलेगी, और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इसको डील करेगा भाई। ठीक है। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 305 के बाद सीधा 316।
आई थिंक 300, हाँ 307 कर लेते हैं भाई। धारा नंबर 307 जो आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग ये जो चोरी कर रहा है कोई भी व्यक्ति, उस चोरी के दौरान कोई भी घोर उपहति मतलब कि सख्त चोट कारित करता है या उसकी मृत्यु कारित करने का आशय रखता है, तो ऐसे लोगों को धारा नंबर 307 के तहत 10 साल तक की सज़ा उनको दी जा सकती है भाई, ठीक है। 10 साल की सज़ा किसमें? धारा नंबर 307 में। उसमें क्या होगा? चोरी करते टाइम कोई भी घोर मीन सख्त चोट पहुंचा रहा है या मृत्यु कारित करने की कोशिश करता है तो भाई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं धारा नंबर 309। धारा नंबर 309 में बताया गया है कि लूट क्या होती है, लूट कितने लोग कर सकते हैं, तो भाई एक आदमी भी लूट कर सकता है, मैं आपको बता दूं। और डकैती के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्ति उसमें आवश्यक है, ठीक है। तो लूट क्या होगा? लूट यार एक तरीके से चोरी या फिर जो उद्यापन मीन्स एक्सटोर्शन होता है, जो भाई ब्लैकमेलिंग के तरीके से किया जाता है, तो लूट एक्चुअल में सिर्फ चोरी या उद्यापन ही होता है, मीन्स एक्सटोर्शन ही होता है, ठीक है। अब इसके 309 के पॉइंट 1 में यही बताया गया है कि लूट क्या होगी, तो लूट चोरी या उद्यापन ही होगा जिसमें भाई डर दिखाकर, भय दिखाकर, पिस्टल उसके सिर पे लगा के या उसका रास्ता रोककर इस तरीके से कोई भी चोरी या कोई भी एक्सटोर्शन किया जाता है तो उसको हम लूट कहते हैं भाई, ठीक है। अब लूट का 309 का पार्ट 1 में आ गया, ये लूट क्या होगी? कोई भी चोरी या उद्यापन जो अलग तरीके से की जाए। 309 के पार्ट 2 में बताया गया है कि कब चोरी लूट होगी और कब जो उद्यापन है, मिस 309 का पार्ट 3 में है कब उद्यापन भी मतलब कि चोरी की श्रेणी में माना जाएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है 309 का पार्ट 4। इसमें बताया गया है लूट के लिए दंड। तो लूट के लिए दंड कितना होगा? लूट के लिए आपका दंड होगा 10 साल। 10 साल आप कोई भी यदि लूट करते हो तो आपको 10 साल तक की सज़ा, 7 से 10 साल तक की आपको सज़ा दी जा सकती है। इसके बाद धारा नंबर 309 का पार्ट 5, इसमें बताया गया है कि लूट करने का आप प्रयत्न करते हो, तो लूट करने का आप प्रयत्न करते हो तो आपको 7 साल तक की सज़ा दी जा सकती है भाई, ठीक है। और इसके पार्ट नंबर 6 में बताया गया है कि लूट के दौरान आप उसको सख्त चोटाते हो, सख्त चोट पहुँचाते हो या फिर कोई उसको घोर उपहति कारित करते हो या फिर मृत्यु करने की उसकी कोशिश करते हो, तो धारा नंबर 309 के पार्ट 6 में उसको 10 साल तक की सज़ा दी जा सकती है भाई, ठीक है। ये हो गया 309 जो लूट के बारे में बताता था। अब बता रहे हैं धारा नंबर 310 जो डकैती के बारे में बताता है। तो धारा नंबर 310 के भी भाई 5-6 पॉइंट है जो मैं आप क्लियर कर लीजिए। सबसे पहले धारा नंबर 310 का पार्ट 1, डकैती क्या होती है? तो कोई भी वह लूट मीन्स इसमें लूट सबसे मेन चीज़ है, कोई भी वह लूट जो 5 या 5 से अधिक व्यक्ति करते हैं, वही चीज़ जैसे घोर उपहति कारित करने के लिए या मृत्यु का आशय दिखाने के लिए, मतलब किसी भी तरीके से रास्ता रोक के कोई भी लूट करता है, परंतु इसमें सिर्फ एक चीज़ अलग है, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, और उसमें क्या थे 1 से 4 तक कोई भी कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं लूट में, ठीक है। तो डकैती में क्या बताया? 310 के पार्ट 1 में डकैती की डेफिनेशन, 310 के पार्ट 2 में डकैती का दंड कितना होगा? इसमें 10 साल तक की सज़ा दी जा सकती है डकैती के दंड के लिए, ठीक है। अब 309 का पार्ट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 में बताया गया है कि डकैती करते टाइम जब आप मृत्यु कारित करते हो किसी की या उसका प्रयत्न करते हो तो आपको धारा नंबर 310 के पार्ट 3 में मृत्यु की सज़ा भी दी जा सकती है, मीन्स फांसी की सज़ा भी दी जा सकती है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर आपको 10 साल तक कठोर कारावास भी आपको मीन्स जज साहब से आपको यह सज़ा सुनाई जा सकती है, ठीक है भाई। तो 310 का पार्ट 1 हो गया डेफिनेशन, 2 हो गया उसका दंड, 3 हो गया वही डकैती करते समय आप यदि कोई भी मृत्यु कर रहे हो या घोर उपहति कारित कर रहे हो। 310 के पार्ट 4 में बताया गया उसका प्रयत्न, उसका प्रयास करना, तो इसमें आपको 7 साल की सज़ा मिलेगी कोई भी डकैती का प्रयत्न आप कर रहे हो तो, ठीक है। 4 हो गया। अब इसके बाद 5 बताता है कि आप उसका कोई भी सदमी से इकट्ठा होते हो, उस डकैती करने के दौरान आप इकट्ठा होते हो तो प्रत्येक व्यक्ति उस जो इकट्ठा हो रहे हो प्रत्येक व्यक्ति उसका मीन्स कल्परेट माना जाएगा, उसका अपराधी माना जाएगा, ठीक है भाई। और असंबल होने पर आपको 7 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 310 का पार्ट 5। इसमें बताया गया है कि जो एक पूरी गैंग होती है तो उस गैंग से जो भी लोग बिलोंग करते हैं उनके बारे में दंड के बारे में प्रावधान इसमें दिया गया है। और जो गैंग कौन सी गैंग होती है? जो अभ्यस्त होती है, जो बार बार उस चीज़ में लिप्त होती है, तो उनको 10 साल की सज़ा इस धारा के तहत दी जा सकती है भाई, ठीक है। तो धारा नंबर 310 का पार्ट 1 डकैती की परिभाषा, 2 में उसका दंड, 3 में यदि मृत्यु कारित करते हो तो, 4 में आप प्रयत्न करते हो तो, 5 में आप यदि उसमें असेंबल होते हो, इकट्ठा होते हो डकैती के उद्देश्य से, और 6 में आप यदि
उद्देश्य आ गया ना, आप यदि गैंग से में से बिलोंग करते हो तो उस गैंग से जो अभ्यस्त है, जो बार बार ऐसी डकैती करती है, ठीक है भाई। इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 311। धारा नंबर 311 में बताया गया है कि यदि आप इकट्ठे होकर घोर उपति या मृत्यु कारित करने के प्रयत्न से कोई भी डकैती करते हो तो इसमें आपको 7 साल तक की सज़ा सुनाई जा सकती है, ठीक है भाई। इसके बाद मीन्स इसमें आपको हथियार प्रयोग में ले रहे हो, हथियार उसके ऊपर गोली चला रहे हो, वह भी इसमें शामिल है, ठीक है भाई। अब धारा नंबर 312, इसमें सिर्फ जो आयुध हथियार है इसे सुसज्जित होकर, मतलब मैंने पिस्टल टांग रखी है या मैंने पिस्टल हाथ में ले रखी है और फिर मैं कोई भी डकैती करने जाता हूं तो उसमें धारा नंबर 312 लगेगी, इसमें भी आपको 7 साल तक की सज़ा सुनाई जा सकती है, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं सीधा धारा नंबर 316। धारा नंबर 316 बताती है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मीन्स क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो मतलब कि मैंने इंटरेस्ट, मतलब कि आपसे दे रखी है, आपके कब्जे में दे रखी है, जैसे आप मेरे नौकर हो, मैंने नौकर को दे रखी है, मेरा कलरक है या फिर वाटर कैरियर है, मीन्स या फिर कोई ये जैसे है ये भाई ये मीन्स यार फ्लिपकार्ट या अमेजोन वाला ऑर्डर ना ले कर बीच में चोरी कर ले, या फिर कोई भी सरकारी कर्मचारी है, जैसे भाई मैं हूँ एसपी, मैंने मीन्स मेरे नीचे कोई काम कर रहा है सरकारी कर्मचारी वाला मान लीजिए, तो इस तरीके के इंटरेस्टेड मीन्स जिसको आप वे विश्वास है, ट्रस्ट वाले व्यक्ति जिनको आप मीन्स जिन लोगों को आपने अपने भरोसे पे कोई भी संपत्ति दे रखी है वो उसके बाद उसमें विश्वासघात करता है, तो ऐसे लोगों को धारा नंबर 316 में डिफाइन किया गया है, ठीक है। और धारा नंबर 316 के पार्ट 2 में इसकी पनिशमेंट दी गई है। पनिशमेंट कितनी होगी, इसमें 5 साल तक की सज़ा इसमें दी जा सकती है। 1 में इसकी डेफिनेशन होगी, 2 में इसकी पनिशमेंट होगी, ठीक है। अब 3 में क्या बताया गया है, 3 में जो भी कैरियर जो भी उसको लेके जाता है या फिर वेयर हाउस कीपर मीन्स कोई भी, जैसे भाई मैं उस स्टोर रूम के ऊपर मालिक लगा रखा हूँ, मतलब कि उस स्टोर रूम को देखभाल करने के लिए लगा रखा और मैं स्टोर रूम की चीज़ लेके भाग जाता हूँ, तो वो बताया गया है 316 के पार्ट 3 में, ठीक है। तो उसको भी 7 साल तक की सज़ा दी जा सकती है, ठीक है। पहले में मतलब 2 पार्ट में 5 साल की और इसमें 7 साल की। अभी बात करते हैं 316 के पार्ट 1 हो गया डेफिनेशन, 2 में हो गया दंड, 3 में हो गया कोई भी वेयर हाउस कीपर जो भी उसको रखता है या फिर कैरियर वाला हो गया, 4 में हो गया मीन्स जो भी उसका सर्वेंट है या जो भी उसका कलरक है जो उसने स्पेशली रख रखा है और वो ऐसी हरकत करता है तो उसको भी 10 साल की सज़ा से दंडित किया जाएगा भाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 316 के पार्ट नंबर 5 की। 316 का 5 कहता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी, कोई भी लोक सेवक जो इंटरेस्टेड है, जिसको अपने ट्रस्ट पे रखा गया है सरकार ने, वो इस तरीके की गड़बड़ करता है, जैसे भाई बैंक में हो गया कोई कर्मचारी, उसने भाई 5-4 का साइन कर करके उन्हें पिलसन खुद खा गया, या कोई भी ऐसा भत्ता रखा है जो मतलब आम नागरिक को नहीं पता चलता और वो खुद खा जाता है, तो ऐसे लोगों को धारा नंबर 316 के पार्ट 5 में 10 साल तक की सज़ा से दंडित किया जा सकता है भाई, ठीक है। ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। अब इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 318। धारा नंबर 318 बात करती है कि छल मीन्स डिसऑनेस्टली तरीके से आप कोई भी चीटिंग करते हैं, बेईमानी की तरीके से, जैसे भाई मेरे से किसी ने पैसे उधार ले लिए, भाई 5 दिन बाद दे दूंगा, ये भी छल होगा। कोई भी ऐसा करते हैं मतलब जो आपको इंड्यूस करके मीन्स आपको प्रलोभन दे के, आपको उत्तेजना दे के, हाँ भाई यार कोई ना तो ये मतलब 10,000 रुपये में दे, भाग के उन्हें पकड़ लिया आके मैं दे दूंगा तूने, तो मेरा भाई ये भी चीज़ चीटिंग है, छल है। तो कोई भी इस तरीके का इंड्यूसमेंट कोई भी करता है, कोई भी छल ऐसा करता है, तो उसको धारा नंबर 318 के पार्ट 1 में दर्शाया गया है, जो पहले 415 OFIPC थे, आपने देखा होगा, ठीक है। अब ये 318 के पार्ट 2 में इसका दंड बताया गया है, जिसमें 2 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। 318 के पार्ट 3 में कि कोई भी पर्सन जो बाउंड है उसको रखने के लिए, जैसे अभी मैं वेयर हाउस कीपर बता रहा था कि भाई मैंने अपने पैसे उसको मतलब मेरा ये एक नौकर है उसको दे दिया, भाई 10,000 रुपये तू रख लेना, ठीक है, और ये मुआवजा दे देना। अब वही आदमी उसमें गड़बड़ी करता है, या मैंने उसके कोई भी संपत्ति दे रखी है, भाई ये सारा सामान है तो इसका ध्यान रखना, वो आधा सामान गायब करके अपने घर लिया जाता है, तो वो छल कर रहा है, ठीक है। उस छल का दंड है मीन्स जो बाउंडेड है, मीन इंटरेस्टेड है और वो ऐसा छल कर देता है, तो उसको धारा नंबर 318 के पार्ट 3 में दंडित किया जाएगा भाई, ठीक है। और धारा नंबर 318 का पार्ट 4 क्या कहता है, जो पहले 420 वाला हम केस लगाते थे, धारा 420, इसमें बताया गया यही इंड्यूसमेंट, यही छल, यदि हम कहें जैसे भाई मेरी मार्कशीट है, मैंने मार्कशीट भाई दूसरा ही लगा दिया, अपना नाम उसके ऊपर लिख के 420 कर दी, या फिर कोई भी मतलब पैसे दे रहा हूँ, या कोई भी चीज़ स्टोलन प्रॉपर्टी हो, या फिर कोई भी मैं ज़मीन नाम करवा रहा हूँ उसमें नाम अलग इधर उधर कर दिया, मतलब कोई भी 420 कर रहा हूँ, तो धारा नंबर 318 के पार्ट 4 में 7 साल की सज़ा आपको दी जा सकती है भाई, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 324, जो रिश्ती की बात करता है, जो मिसचीफ की बात करता है, जो हानि की बात करता है। कोई भी जैसे मेरे से फ़ोन दिया तोड़ दिया, उसने मेरी रिंग ली नदी में फेंक दिया,
मेरी गाड़ी उसके ऊपर स्क्रैच मार दिया या फोड़ दी, तो इस तरीके का कोई भी नुकसान कारित कोई करता है तो उसको धारा नंबर 324 के पार्ट 1 में डिफाइन किया गया है। इसी के पार्ट 2 में इसकी दंड दिया गया है, जिसमें 6 महीने तक की सजा ऐसे लोगों को दी जा सकती है जो छोटा मोटा नुकसान करता है। इसी के पार्ट 3 में बताया गया है कि लोक संपत्ति का यदि आप कोई भी नुकसान करते हो तो उसको, कोई भी लोक संपत्ति, कोई सरकारी संपत्ति है उसका कोई भी आप नुकसान करते हो तो धारा नंबर 324 के पार्ट 3 में उसको 1 साल तक की सजा दी जा सकती है भाई, ठीक है। लोक संपत्ति का जो कल मैंने लोक संपत्ति निवारण अधिनियम बताया था उसके तहत आपको 6 महीने से 5 साल तक की भी सजा मिल सकती है। ये ध्यान रखना, ये नहीं है कि भाई सिर्फ ये रिश्ती वाली 324 की 3 लगा दी सिर्फ 1 साल की सजा मिल गई, वहाँ आपको 5 साल तक की भी सजा मिल सकती है। PDPP, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 के तहत, ठीक है। अब बात करते हैं 324 का पार्ट 4। 324 का पार्ट 4 कहता है कि 20,000 से 1 लाख तक की यदि आप कोई भी चोरी करते हो तो उसके तहत आपको, इस धारा के तहत आपको सजा दी जा सकती है, जिसमें 2 साल तक की सजा आपको दी जा सकती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 324 का पार्ट 5 कि 1 साल मतलब कि 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा रुपए का आप कोई भी किसी की हानि कर देते हो तो उसको 5 साल तक की सज़ा धारा नंबर 324 के पार्ट 5 में दी जा सकती है भाई, ठीक है। और धारा नंबर 324 के पार्ट 6 जो पहले 440 ऑफ IPC था कि यही नुकसान कारित करते समय आप कोई भी मीन्स किसी की मृत्यु कारित करने की कोशिश करते हो, चोट पहुँचाने की कोशिश करते हो, जैसे गाड़ी रुकवा ली, गाड़ी उसकी मतलब गाड़ी तो उसकी फोड़ ही दी, उसके साथ साथ उसको मारने की भी धमकी दे रहे हो या उसको सख्त चोट पहुँचा रहे हो, तो ऐसे लोगों को धारा नंबर 324 के पार्ट नंबर 6 में दर्शाया गया है, जिनको 5 साल तक की सजा दी जा सकती है भाई, ठीक है। इसके बाद सीधा चलते हैं धारा नंबर 326। यार आप कहोगे भाई हर पार्ट में, हर सेक्शन में 6-6, 7-7 सब पार्ट है। मेरे भाई यही है, इसीलिए 511 की 358 धारा बनाई है BNS में। कभी आप सोचो धारा कम कर दी, परंतु आपने भाई ये करना पड़ेगा, कैसे करके याद करना पड़ेगा। जब मैं याद कर सकता हूँ तो आप लोग भी इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है। धारा नंबर 326, धारा नंबर 326 का ABCDEFG इसके भी 7 पार्ट है। तो सबसे पहले धारा नंबर 326 का पार्ट 1 में क्या बताया गया है कि कोई भी यदि पानी, जैसे आप कृषि प्रयोजन से मीन्स कोई भी खेतों में पानी दे रहे हो और उस पानी को कोई भी डाइवर्ट करता है, कोई भी पाइप से इधर उधर मोड़ देता है, तो ऐसे लोगों, या फिर आपका जो पीने का पानी है, जो आपका एक जो आ रहा है, जो नल वाला जो मीन्स एक वाटर जो आपकी सप्लाई आती है, तो उसको कोई भी छेड़खानी कर रहे हो, इधर उधर मोड़ रहे हो, तो ऐसे लोगों को धारा नंबर 326 के पार्ट 1 के तहत 5 साल तक की सजा दी जा सकती है भाई, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 326 का पार्ट B, इसमें बताया गया है कि कोई भी रोड हो गया, कोई भी ब्रिज हो गया, कोई भी नौका पे मीन्स जैसे भाई उसका बंदरगाह नहीं होता है, उसको आप हानि पहुंचा रहे हो, उसको तोड़ फोड़ रहे हो और किसी के लिए हानि का मीन्स एक कारण पैदा कर रहे हो, तो ऐसे लोगों को धारा नंबर 326 के पार्ट 2 में 5 साल की सजा से दंडित किया जा सकता है, ठीक है। अब धारा नंबर 326 का पार्ट C कि कोई भी सीवरेज, कोई भी जैसे पानी की निकासी हो रही है उसको कोई भी डाइवर्ट करता है, उसको कोई भी नुकसान पहुंचाता है, तो धारा नंबर 326 के पार्ट C में उसको भी 5 साल से सजा से दंडित किया जा सकता है, ठीक है। अब 326 का पार्ट नंबर 4, तो 326 का पार्ट नंबर 4 क्या कहता है कि भाई कोई भी जैसे आपने यार जैसे मीन्स जो एक हमारा जो पुलिस कर्मचारी होता है, पुलिस कर्मचारी कोई भी जैसे सिग्नल होता है, हाँ सिग्नल आप याद कर लीजिए सिग्नल से कि कोई भी सिग्नल होता है यार, जैसे रोड का सिग्नल हो गया या हमारी नौका चल रही है बंदरगाह मीन्स जहाँ पे एक बड़ा सा वो टावर नहीं होता, सिग्नल देते था इधर मुड़ना है उधर मुड़ना है, उस सिग्नल को कोई भी तोड़ता है तो धारा नंबर 326 के पार्ट नंबर 326 के पार्ट नंबर 4 में दर्शाया गया है। और यदि हमारे लोक सेवक द्वारा कोई भी, जैसे इसमें 7 साल की सजा है भाई 326 के पार्ट नंबर 4 में, और यदि कोई भी हमारे लोक सेवक द्वारा एक बिंदु कर दिया भाई, जैसे पटवारी ने एक जमीन बांट दी, जमीन बांट के खुट्टा खड़ा कर दिया भाई, ये जमीन यहाँ तक है, उस खुट्टे को कोई पाड़ देता है, या फिर हमारा पुलिस अधिकारी है उसने भाई एक लाइन लगा रखी है इसके अंदर किसी को भी नहीं आना, उसको हटा के कोई भी एंटर कर रहा है, कोई भी सबूतों को नष्ट कर रहा है, तो धारा नंबर 326 के पार्ट 5 के तहत उसको भी भाई 2 साल की सजा से दंडित किया जा सकता है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं धारा नंबर 326 के पार्ट नंबर F और G में। तो 326 का पार्ट F क्या कहता है, 326 का पार्ट F मतलब कि 6 कहता है कि कोई भी जैसे खुले में आपकी खेती वाली कोई भी जगह है वहाँ पे कोई भी आग लगा देता है, तो ऐसे लोगों को धारा नंबर 326 के पार्ट नंबर F मतलब 6 के अंदर उनको 7 साल की सजा दी जा सकती है, ठीक है। और 326 का पार्ट नंबर G, जो 326 का पार्ट नंबर 7 है, इसमें बताया गया है कि वही आग यदि कोई घर में लगाता है, कोई तंबू में लगाता है, कोई भी किसी के रहने के स्थान पर लगाता है,
तो उनको 10 साल की सज़ा से दंडित किया जा सकता है, धारा नंबर 326 के पार्ट जी में। ठीक है भाई, इसके बाद सीधा चलते हैं धारा नंबर 331। तो धारा नंबर 331 में भाई 8 पार्ट है, वो भी आप देख लीजिए। धारा नंबर 331 का सबसे पहले पार्ट नंबर 1 कि कोई भी इस तरीके का गृह अतिचार मीन्स छुप के किसी के घर में घुस रहा है, तो ऐसे घर में घुसने को लेकर यदि धारा नंबर कोई भी घुसता है तो धारा नंबर 331 के पार्ट 1 में उसको दंडित किया जाएगा, जिसमें 2 साल तक की सज़ा उसको दी जा सकती है। वहीं 331 के पार्ट 2 की यदि हम बात करें तो वही जो घर में घुस रहा है वो चुपचाप रात को मीन्स सनराइज जब मतलब कि सूर्य छिप जाता है और सुबह सूर्य उगने के बीच बीच में यदि वह उस घर में घुसता है तो उसको धारा नंबर 331 के पार्ट 2 में बताया गया है, जिसमें 3 साल तक की सज़ा उसको दी जा सकती है भाई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 331 के पार्ट 3 में। इसमें बताया गया है कि कोई भी कारावास मतलब कोई भी ऐसा काम जो वो ऐसा आपराधिक कार्य कर रहा है जिससे मीन्स जिसमें सज़ा मिल सकती है, तो ऐसा सज़ा वाला मामले में यदि किसी के घर में घुसता है, गृह अतिचार करता है छुप के, तो धारा नंबर 331 के पार्ट 3 में उसको 3 साल तक की सज़ा दी जा सकती है भाई। ठीक है, वहीं 331 के पार्ट 4 में क्या बताया गया है, रात को ऐसा कारावास मीन्स ऐसे कारावास से दंड या कोई भी सज़ा है, वैसा मामला मीन्स जैसे कोई चोरी करने जा रहा है भाई, चोरी करने जा रहा है तो 331 के पार्ट नंबर 4 में रात में यदि वह चोरी करने जाता है तो उसको धारा नंबर 331 के पार्ट 4 में 10 साल तक की भी सज़ा दी जा सकती है भाई, ये चोरी के मामले में। और चोरी के अलावा कोई भी कारावास वाला मामला है तो उसमें उसको 7 साल तक की सज़ा दी जा सकती है भाई। ठीक है, तो ऐसे याद करना 331 का पार्ट 1 मतलब सिंपल गृह भेदन मतलब कि गृह अतिचार मतलब छुप के जाना, 2 में रात को, 3 में फिर दिन में, 4 में फिर रात को, 5 में फिर दिन में, 6 में फिर रात को, ऐसे याद कर लेना भाई। ठीक है, तो 331 के पार्ट 4 मैंने आपको बता दिया। अब 331 का पार्ट नंबर 5 कि कोई भी किसी के घर में छुप के इस तरीके से एंटर करता है, उसको मतलब कि चोट पहुंचाने के आशय से या उसको बंदी बनाने के आशय से, उसका रास्ता रोकने के आशय से, तो ऐसे लोगों को धारा नंबर 331 के पार्ट नंबर 5 के तहत दंडित किया जाएगा, जिसमें उनको 7 साल तक की सज़ा दी जा सकती है भाई। ठीक है, और धारा नंबर 331 के पार्ट नंबर 6 में बताया गया है कि वही कार्य आप यदि रात को कर रहे हो, सॉरी इसमें भाई 10 साल की सज़ा थी, वही कार्य आप यदि रात को कर रहे हो मतलब कि रात को सूर्य छिपने के बाद और सुबह सूर्य उगने से पहले वही चोट पहुंचाने के आशय से आप उसके अंदर घुस रहे हो तो आपको 14 साल तक की सज़ा दी जा सकती है भाई। ठीक है, अब धारा नंबर 331 का पार्ट नंबर 7, 331 के पार्ट नंबर 7 में बताया गया कि उस घर में घुस के वो गृह भेदन करके, गृह अतिचार करके चुपचाप घुस के वहाँ आप किसी को चोट पहुँचा रहे हो तो उसको धारा नंबर 331 के पार्ट नंबर 7 में बताया गया है, जिनको 10 साल से आजीवन कारावास तक की सज़ा सुनाई जा सकती है भाई। ठीक है, और धारा नंबर 331 का पार्ट नंबर 8 कहता है कि एक्चुअल में आप मृत्यु कारित करने के आशय से या मृत्यु कारित कर भी देते हो या मीन्स गौरवपति ही कारित कर देते हो तो धारा नंबर 331 के पार्ट नंबर 8 में प्रत्येक व्यक्ति जो भी उसमें बढ़ता है वह मीन्स लाइबल होगा, और जो मैंने बताया मृत्यु कारित करने के आशय से या गौरवपति कारित करने के आशय से गृह अतिचार या गृह भेदन करते हो तो धारा नंबर 331 के पार्ट नंबर 8 में आप लोगों के लिए सज़ा मेंशन की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा नंबर 332। तो धारा नंबर 332 के भी 3 पार्ट है, जो पहले 449 50 ना 349 50 51 में था। ठीक है, श्योर यार वो तो हमला था, ये 449 50 51 में था। ठीक है, तो धारा नंबर 332 के पार्ट 1 में बताया गया कि कोई भी आप ऐसा मामला कर रहे हो जिसमें मृत्यु पर एजाज कहा, मैं आयो बस 5 मिनट में आयो, धारा नंबर ठीक से ना, धारा नंबर 332 का पार्ट 1 2 3, तो 332 के पार्ट नंबर 1 में बताया गया कि कोई भी आप ऐसा घर में घुस के ऐसा कोई मृत्यु कारित करने वाला मामला मतलब किसी की हत्या कर देते हो तो आपको आजीवन कारावास तक की सज़ा सुनाई जा सकती है, धारा नंबर 332 के पार्ट 1 में। 332 के पार्ट 2 में बताया गया है कि कोई भी आजीवन कारावास वाला मामला, आप कोई भी ऐसा अपराध कर रहे हो जिसमें आजीवन कारावास तक की सज़ा है, तो आपको जो आप गृह अतिचार कर रहे हो या गृह भेदन कर रहे हो आपको 10 साल तक की सज़ा उसमें सुनाई जा सकती है। और धारा नंबर 332 के पार्ट नंबर 3 में बताया गया है कि कोई भी जैसे जिसमें सज़ा वाला मामला है, जिसमें सज़ा सुनाई जा सकती है, ऐसा आप कोई भी अपराधी करते कर रहे हो तो ऐसे लोगों को 2 साल तक की सज़ा धारा नंबर 332 के पार्ट 3 में सुनाई जा सकती है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं धारा नंबर 333 में बताया गया कि यदि किसी के घर में आप मीन्स क्रिमिनल हाउस ट्रेसपास कर रहे हो तो मतलब किसी के घर में घुस रहे हो, किसी को चोट पहुँचाने के आशय से, उसको बेइज्जत करने के आशय से, उसको धमकी देने के आशय से, उसको बंदी बनाने के
81 से, तो धारा नंबर 333 के तहत ऐसे व्यक्ति को 7 साल की सज़ा सुनाई जा सकती है। ठीक है भाई। अब बात करते हैं धारा नंबर 341। तो धारा नंबर 341 कहता है कि आप यदि कोई भी ऐसी मोहर या ऐसी कोई मुद्रा, ऐसी कोई भी सील आप अपने कब्जे में रख रहे हो, जो धारा नंबर 338 के तहत, 338 क्या कहता है कि फ्रॉडुलेंटली आप कोई भी एक वैल्यूएबल जो प्रॉपर्टी होती है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो होती है, उसको आप चीट कर रहे हो, उसके बदले और कुछ कर रहे हो, या फिर उसकी चोरी करके ले जा रहे हो, या फिर छल करके दूसरी मोहर लगा रहे हो, दूसरी सील लगा रहे हो, तो वे उन मामलों में धारा नंबर 341 क्या कहती है कि उन मोहर को या उस सील को जो आप फ्रॉडुलेंटली तरीके से दूसरी चीज़ पे लगा रहे हो, उस मोहर या सील को बढ़ाते हो या अपने कब्जे में रखते हो, तो धारा नंबर 341 के तहत आपको आजीवन कारावास तक की भी सज़ा सुनाई जा सकती है भाई। ठीक है। अब बात करते हैं धारा नंबर 351, जो क्रिमिनल इंटिमिडेशन की बात करते हैं। मीन्स आप कोई भी धमकी दे रहे हो, या आप कोई मारने की धमकी दे रहे हो, किसी का घर जलाने की धमकी दे रहे हो, किसी को अपाइज करने की धमकी दे रहे हो, या किसी को गाली गलौज कर रहे हो, तो भी सब कुछ आता है धारा नंबर 351 में। तो सबसे पहले 351 की 1 में उसकी डेफिनेशन बताई गई है कि किसी को भी गाली बकना, धमकी देना, घर में आग लगाने की धमकी देना, मारने की धमकी देना, ये सब कुछ आ गया डेफिनेशन में। इसके पार्ट नंबर 2 में बताया गया कि छोटी, जैसे किसी को बेइज्जत कर रहे हो, किसी को गाली गलौज कर रहे हो, तुच्छ शब्द कह रहे हो, तो वो तो आ गया 351 के पार्ट 2 में, जिसमें 2 साल तक की सज़ा है। और यदि मारने की धमकी दे रहे हो, किसी को घर के जलाने की धमकी दे रहे हो, तो 351 के पार्ट 3 में उसको 7 साल तक की सज़ा सुनाई जा सकती है भाई। ठीक है। परंतु ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रहेगा, 7 साल की सज़ा होने के बाद भी कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 354, जो पहले 508 BC में था। यह बताती है कि यदि कोई भी, जैसे आपके घर के बाहर भाई कोई मंगनी आ गया, मंगनी आके क्या कह रहा है, भाई या तो 1000 रुपये दे दे, मैं वहाँ पे शनि बाबा के जाके चढ़ाऊंगा, नहीं आपके घर के ऊपर दोष आने वाला है। तो भाई मतलब कि वो मेरे को पागल ही बना रहा है, या मैं कहूँगा भाई, मतलब कि मैं बाबा हूँ, मैं कहूँगा भाई अब एक बलि चाहिए, तू एक मुंडी काट के ले आएगा तो तू अमर हो जाएगा, या फिर तेरे संतान पैदा हो जाएगी, तेरा बालक हो जाएगा। इस तरीके से कोई भी पागल या फद्दू बनाता है तो उसको धारा नंबर 354 के तहत 1 साल तक की सज़ा सुनाई जा सकती है। ठीक है भाई। अब बात करते हैं धारा नंबर 355, जो कहती है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दारू पी के सार्वजनिक जगह पर हुड़दंग करता है, या फिर अनाप शनाप बात कहता है, या फिर कोई भी गलत चीज़ करता है, तो उसको धारा नंबर 355 के तहत 24 घंटे की सज़ा या फिर सामुदायिक सेवा भी दी जा सकती है, जो हमारे धारा नंबर 4 ऑफ BNS में नहीं जोड़ी गई है 6 नंबर पे। ठीक है। तो इसके बाद धारा नंबर लास्ट 358, जिसमें निरसन और व्यावर्ती मीन्स रिपील्स और शेविंग, मतलब जो हमारी IPC 1860 थी उसको निरस्त कर दिया गया है, नई BNS लागू हो गई है, और जो भी बदलाव होंगे वो इसके तहत हो सकते हैं। ठीक है। तो भाई मेनली BNS की जो मुख्य धाराएं थी, धारा नंबर 303 से 358 तक मैं आपको करवा चुका हूँ। आगे भी मेरे साथ बने रहिए, और यदि आपकी कोई भी सजेशंस है तो कॉमेंट बॉक्स में मुझे कॉमेंट करके अवगत करवा सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सब सेक्शन याद करना बहुत ज़रूरी है भाई। ठीक है।